Hi kids, hello everyone, this is Garma Goel and welcome to NEET Adda 24/7। बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कि मैम अगर हमारे 200 से 300 पे स्कोर है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें काउंसलिंग लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, यहाँ हमको ढंग से पढ़ना चाहिए, मैम क्या ड्रॉप लेना सही रहेगा, लास्ट अब इस साल का पेपर इतना टफ है तो नेक्स्ट ईयर का पेपर कितना टफ आएगा। बहुत सारे सवाल है बच्चों के एंड जब बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं तो वो सवाल लेके आपकी मैम आपके सामने आ जाती है। तो आइए बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको ऑनेस्ट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए व्हेन यू हैव मार्क्स लाइक दिस। तो सबसे पहला सवाल, किस किस को कौन कौन सी काउंसलिंग लगानी चाहिए, किन किन रेंज के बच्चों को। ठीक है, तो अब देखिए इधर, अगर आपके मार्क्स 450 से अबव हैं तो यहाँ पे आप MCC की काउंसलिंग लगा सकते हैं, यहाँ पे आप स्टेट की भी काउंसलिंग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोर्सेज लाइक MBBS के लिए प्लस BDS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट 450 की रेंज वाले बच्चों को मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट कॉलेज, स्टेट प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आपका बजट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका बजट नहीं है तो इस केस में एक और ऑप्शन बनता है, वो है अब्रॉड MBBS का। बट अब्रॉड जाने से पहले सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़े, अच्छे से देखें तभी जाए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब जिनका 450 से कम स्कोर है उन बच्चों को एक ऑप्शन बनता है जिन्हें ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना है, वो है आयुष काउंसलिंग का। ठीक है, बट आयुष काउंसलिंग में भी आप देखिए आपकी रैंक क्या है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। आयुष में आप BMS, BHMS, BYNS इन सब कोर्सेज के लिए आप लगाते हैं, BUMS यूनानी मेडिकल साइंस। ठीक है, इन सब कोर्सेज के लिए आप लगाते हैं आयुष काउंसलिंग। ये आपके इस स्कोर से अगर लेस है तो देन दिस ऑप्शन। यहाँ पे आपको GMC कॉलेजेस भी मिलते हैं प्लस यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलते हैं। अच्छे से कोर्स की डिटेल देखिए फिर उसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जहाँ पे वो 300 से 200 मार्क्स पे हैं। अगर आप 300 से 200 मार्क्स के ब्रैकेट में हैं तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपके लिए बेटा एक सीधा ऑप्शन क्या बनता है, ब्रॉड का बनता है। ठीक है, जो बच्चे चूज करते हैं अगर उनका मन है तो, या दूसरा ऑप्शन बनता है कि मैम हमारा बजट बिल्कुल भी नहीं है तो उन बच्चों को हम ड्रॉप कहते हैं, गो फॉर ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर ड्रॉप करके प्रिपेयर करके फिर से करना है। अब ड्रॉप में आपको क्या करना है, बायोलॉजी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है क्योंकि इसी ने बच्चों की इस बार इज्जत बचाई है, सच बताऊं तो। ठीक है, फिजिक्स एंड केम आपने अच्छे से बेसिक लेवल पे प्रिपेयर करना है, ये भूल के कि मैंने पिछले साल क्या किया था। तो ये है किस किस को काउंसलिंग करनी है, किस किस मार्क्स पे करनी है और क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो बच्चों का है, इज इट वर्थ अ ड्रॉप। बेटा जिसको डॉक्टर बनना है उसे डॉक्टर ही बनना है, उसे लाइफ में फिर कुछ और नहीं चाहिए। मेरे पास ऐसे भी बच्चे जिनके लास्ट ईयर 705 आए थे, इस बार 635 आए, बट उन्हें सिर्फ एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहिए। तो ये जुनून की बात है, ये बात है कि हाँ मुझे मैम करना ही करना है। देखिए बेटा, अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हैं या आप कुछ और चूज कर रहे हैं तो डॉक्टर होने का फायदा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इतनी इज्जत है इस प्रोफेशन में जिसका कोई जवाब, कोई सवाल ही नहीं उठा सकते, इतने भगवान रूपी होते हैं डॉक्टर्स। दूसरी चीज, यहाँ पे आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी की टेंशन नहीं होती है कि अगर मैंने कल से यहाँ से ये कोर्स किया तो मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। इसमें क्या होता है, अगर आपने MBBS भी किया, आपने MD भी नहीं किया, तो आप जनरल फिजिशियन का भी एक क्लिनिक खोल लेते हैं। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की टेंशन हट जाती है क्योंकि डॉक्टर्स को हर जगह चाहिए, चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह चाहिए। तो यहाँ पे अपना क्लिनिक खोलने पर आपकी क्या आती है, जॉब सिक्योरिटी, कि आप कुछ तो पैसे कमा ही लेंगे, आप कुछ तो स्टार्ट कर ही लेंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल्स भी हैं जहां पे आपको जॉब मिलती है, और जब आप बहुत अच्छे सर्जन वगैरह बन लेते हैं तो आप करोड़ों रुपए में भी कमाते हैं। ठीक है, तो अगर डॉक्टर बनना है, आपको लगता है जैसे लोग UPSC क्यों देते हैं 5-5, 6-6 अटेम्प्ट, क्योंकि उनको पता है UPSC क्लियर करने के बाद हम IAS बन जाएंगे और मेरी जॉब सिक्योरिटी है। ऐसे ही बच्चे क्यों नीट क्लियर करना चाहते हैं, अच्छा मेडिकल कॉलेज आते हैं, पता है कि 5-5.5 साल हैं, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है, चाहे हॉस्पिटल में ही नहीं, मैं अपना क्लिनिक भी खोल लूं, कुछ तो मैं कर ही लूंगा अच्छा, प्लस इज्जत जो मुझे मिलेगी वो भी अलग। तो ये चीज है, दिस प्रोफेशन हैज एवरीथिंग यू वांट, रिस्पेक्ट, मनी एंड विद एक्सपीरियंस यू विल ग्रो। इसलिए ड्रॉप लेते हैं बच्चे। ये तीनों चीजें आप सोचिए और फिर डिसाइड कीजिए।
फिर उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, हाउ टू एम फॉर नीट 2026। बेटा मैं कहूंगी कोई भी रैंडम पढ़ाई मत कीजिए, आप टाइम वेस्ट करते हैं। आप एक डेडिकेटेड बैच चूज कीजिए जहां आपके फेवरेट टीचर्स है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे सोचते पेपर टफ है, मैं ऑफलाइन की तरफ भाग जाऊं, ये मैं आपको आज बता सकती हूँ कि 3 महीने बाद फिर हमसे ही ऑनलाइन में पढ़ने आएंगे, क्योंकि वहां नहीं आएगा समझ इन्हें। हार्डली 5% बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ईजी बनाते हैं। हम 12 साल का एक्सपीरियंस यूज करते हैं सब्जेक्ट को ईजी बनाने में। तो बैच, एक डेडिकेटेड बैच देखिए जिसमें आपको फिजिक्स का अच्छा टीचर मिले, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी। जब आपके पास एक डेडिकेटेड बैच होता है तो आपके पास एक कंसिस्टेंसी बनती है जो आप खुद नहीं बना पाते, एक रेगुलरिटी बनती है कि आपको इस टाइम पे डेली क्लास लगानी है। फिर आपकी डेली प्रैक्टिस होती है कि मेरा टेस्ट आने वाला है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। फिर आपके यहाँ पे क्या होता है, डाउट सॉल्विंग होती है, जिससे आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। तो अगर आप 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हल्के में एनटीए को मत लीजिए, क्योंकि आप हल्के में लेने का जमाने गए। पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी अपडेट हो रही है, पेपर इस बार टफ आया, रैंक इन्फ्लेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो डिजर्विंग है सिर्फ उसे ही कॉलेज मिल रहा है, जिसने बेसिक पे भी काम किया, जिसने आगे भी काम किया, उसे ही कॉलेज मिल रहा है, बाकी को कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अब ढंग से तैयारी करने के समय आ चुका है। अब वो 2 लेक्चर पढ़ लेंगे, उससे कर लेंगे, वो अलग जमाने गए बेटा। मैं बिल्कुल ब्लंटली आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है। तो बैच है ऐसे बेटा, हमारा भी बैच है। आपको पता है हम कितने साल से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, आपने मेरे से जरूर पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा होगा। तो अगर आपका बजट इतना है तो यू कैन टेक दिस वाला बैच ऑफरिंग हमारा 4444 वाला, जिसमें पूरा पीसीबी आपको पढ़ाया जाएगा, एक मॉर्निंग बैच में, एक इवनिंग बैच में, जो दोनों आपको मिलते हैं, ठीक है। 24 जून तक, आज तक हमारी ऑफर वैलिड है। कोड आप G2 यूज करेंगे मेरी मेंटोरशिप के लिए, या इस नंबर पे कॉल करेंगे लेने से पहले, या फिर हमारा 1 Pro महापैक है, जिससे मैं कहूंगी कि सबसे जबरदस्त चीज हमारी यही है, घर पे आएंगी 32 बुक्स, 32-34 बुक्स, जिसमें सारे क्वेश्चन है, सारे PYQs है, सारी थियोरी है, सारे नोट्स है, सब कुछ। प्लस फ्यूचर में जितने लाइव बैचेस है, क्रैश कोर्स, रिवीजन बैच, प्रैक्टिस बैच, सब मिलता है। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है, काउंसलिंग सपोर्ट अगले साल का आपको मिलता है, और ये आपको मिलता है सिर्फ 13,333 रुपए में। ये भी आप ले सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये मेरा कोड है, ये फोन नंबर है जिसपे कंचन मैम आपको मिलेगी। तो मैं फिर कह रही हूँ, हल्के में मत लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और जिसे काउंसलिंग करनी है काउंसलिंग कीजिए, जिसे लगता है मैं ड्रॉप लेके अच्छे से पढ़ूंगा वो कीजिए, या फिर अच्छे से बैच ज्वाइन कीजिए। 3 ऑप्शन मैंने आपको दिया है, जो बेस्ट लगे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है।